तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही इंग्लिश के एक नए और सरस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है विल बी। दोस्तों कभी भी अगर आपके सामने कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं ना जिसके लास्ट में रहा होगा रहे होंगे आता है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम खाना खा रहे होगे, मैं तुम्हारी शादी में नाच रहा हूँगा, वो तुम्हारा भाई फिल्म देख रहा होगा। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को यूज़ करते हैं ना जिसके लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूँगा, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, तो हमको जस्ट क्या करना है, उसकी जगह पर जस्ट हमको क्या करना है, विल बी का यूज़ करना है। दैट्स इट, इतना ही काम करना है और आपको बस सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतनी छोटी सी जो चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करके आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हो। सो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि 2 4 6 सेंटेंस है जिसको मैं एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, विल बी का तो यूज़ करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना मत भूलना। ठीक है, वहाँ पर आईएनजी का फॉर्म आता है। ठीक है, अगर नहीं भी यूज़ करोगे तब पर भी जो भी स्पीकिंग इंग्लिश है उसमें तो चलेगा, बट ग्रामेटिकल तरीके से वो गलत ही होगा। सो यहाँ पर देखिए कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी हो रही होगी। अब देखिए इसको मजाक में मत लीजिएगा, मतलब मजाक में लीजिएगा इसको, सीरियस नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी हो रही होगी, इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा है ना कि हो रही होगी। यहाँ पर जैसे ही आया हमको क्या दिमाग में आ गया हमारे कि यहाँ पर तो विल बी का यूज़ होगा। सो 2 दिन बाद तुम्हारी शादी हो रही होगी, यू विल बी गेटिंग मैरिड आफ्टर 2 डेज। बस हमको इतना सा काम करना है। ठीक है, यू विल बी गेटिंग मैरिड आफ्टर 2 डेज। अब यहाँ पर देखिए कि हमने विल बी का तो यूज़ किया, साथ ही साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था उसके साथ में आईएनजी का भी फॉर्म कर दिया। ठीक है, यूज़ कर दिया, बस दैट्स इट। इतना सा हमने क्या किया और हमारा सेंटेंस जो है वो पूरा बन के रेडी हो गया। अब देखो एक और भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप जल्द ही अंग्रेजी बोल रहे होगे। ठीक है, अगर आप रोज इस तरीके की वीडियोस देखोगे, साथ में अपने जो भी आपने सीखा है उसको पूरी डेली लाइफ में इस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ नए सेंटेंसेस को बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, तो आप साथ में यहाँ पर आप जल्द ही अंग्रेजी बोल रहे होगे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, एक बार आप खुद से भी सोच के देखा करो ना। तो आप जल्द ही अंग्रेजी बोल रहे होगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश सून, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर से यहाँ इसको बना सकते हैं, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश सून। ठीक है, विल बी का यूज़ कर दिया, जैसे ही हमने देखा रहे होगे वहाँ पर हमने क्या कर दिया, विल बी का यूज़ कर दिया। और हमको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आता ही है, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश सून, बहुत ही जल्द। सून का मतलब क्या होता है, जल्दी। ठीक है, इसके साथ ही साथ में आ जाइए उस सेंटेंस पे जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 14 फरवरी को तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको प्रपोज कर रही होगी। तो अभी इसको किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप देख सकते हो योर गर्लफ्रेंड विल बी, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, सब्जेक्ट क्या है, योर गर्लफ्रेंड विल बी प्रपोजिंग यू। ठीक है, प्रपोजिंग यू ऑन 14 फरवरी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड यू, ठीक है, कुछ लड़कियां भी देख रही होंगी तो उनके बॉयफ्रेंड को भी अपने मान लेना। ठीक है, कोई बुरा मत मानना। सो यहाँ पर देखिए 14 फरवरी को तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको प्रपोज कर रही होगी, सो योर गर्लफ्रेंड विल बी, ठीक है, प्रपोजिंग, प्रपोजिंग क्या है, आईएनजी आया, यू ऑन 14 फरवरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एक और हमारा लास्ट सेंटेंस है कि इस समय कल मैं कोलकाता जा रहा हूँगा। ठीक है, इस समय कल मैं कोलकाता जा रहा हूँगा। इस तरीके के सेंटेंस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक बार आप अपने मन से ट्रांसलेट करने की सोचा करो, देन उसके बाद में आगे देखा करो। ठीक है, सो एट दिस टाइम, इस समय को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट दिस टाइम। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो लिखा, और जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा विल बी गोइंग कोलकाता टुमारो, एट दिस टाइम आई विल बी गोइंग कोलकाता टुमारो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज हमने लोगों ने सीखा दोस्तों, कितनी सिंपल और कितने इजी वे में हम लोग सीख सकते हैं पूरा जो भी है अपने विल बी का यूज़, और इसको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और भी नए एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।